राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक पर विराम। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूरी मिली। कृष्ण मोहन बने नए सचिव। ट्रस्ट बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंदा गिरी ने मीडिया से की बातचीत। राजनीतिक दलों पर बरसते हुए बोले, अफवाहें फैलाई गई। पीएम मोदी ने जकार्ता में भारतीय समुदाय से की मुलाकात। मोदी से गूंजा पूरा हॉल। पीएम बोले, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। योगी कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर मोहर। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति को मंजूरी मिली। पशुओं को लेकर किसानों तक रखा गया ध्यान। पुणे में बारिश से मची तबाही। भारी बारिश के बीच ढहा 2 मंजिला मकान। फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जकार्ता में जोरदार स्वागत हुआ है। जकार्ता में भारतीय समुदाय से पीएम मोदी ने मुलाकात की। भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य अभिनंदन किया। भारतीय संस्कृति का इंडोनेशियाई अंदाज में प्रदर्शन हुआ। रामायण आधारित कठपुतली कला का प्रदर्शन किया गया। गणेश वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन कम्युनिटी की प्रस्तुति भी देखने को मिली। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं और इस दौरान लगातार भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जकार्ता में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्साहित नजर आए। भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। भव्य अभिनंदन हुआ। भारतीय संस्कृति का इंडोनेशियाई अंदाज में प्रदर्शन देखने को मिला है। रामायण आधारित कठपुतली कला का भी प्रदर्शन हुआ, जिसे देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश नजर आए। उन्होंने तारीफ की कला की, कलाकारों की। गणेश वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन कम्युनिटी की ओर से प्रस्तुति दी गई। तो देखिए, जकार्ता में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। कुछ तस्वीरें भी आपको मौके से दिखा रहे हैं। अलग अलग तरह की मनमोहक प्रस्तुतियां कलाकारों की ओर से दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया वहां पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने। रामायण आधारित कठपुतली कला का भी प्रदर्शन किया गया। गणेश वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन कम्युनिटी की ओर से प्रस्तुति दी गई है। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां जकार्ता में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के लिए मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तैयार किए गए। और ये देखिए कैसे प्रधानमंत्री से एक बार हाथ मिलाने के लिए लोग उत्सुक नजर आए, उत्साहित नजर आए। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री ने कलाकारों की जमकर तारीफ की। कलाकारों की कला की जमकर तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। बता दें कि गणेश वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन कम्युनिटी की ओर से प्रस्तुति दी गई। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। वृक्षारोपण पर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। वृक्षारोपण पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सहजन के पेड़ करीब बस्ती में उपलब्ध कराए जाएंगे। बड़े पैमाने पर सभी प्रकार के पौधों को लगाने की तैयारी है। तो देखिए, वृक्षारोपण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। अलग अलग तरह के पौधे लगाने की तैयारी है। वृक्षारोपण पर सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक बेहद खास मानी जा रही है। बड़े पैमाने पर सभी प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे प्रदेश में। सहजन के पेड़ गरीब बस्ती में उपलब्ध कराए जाएंगे। बड़े पैमाने पर सभी प्रकार के पौधों को लगाने की तैयारी में है प्रशासन। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वृक्षारोपण को लेकर बेहद सजग, गंभीर और सक्रिय नजर आ रहे हैं। और लगातार कई बार मुख्यमंत्री पर्यावरण संरक्षण को लेकर अलर्ट भी रहते हैं। लोगों से अपील भी करते हैं कि जितना हो सके पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दीजिए। और इसी दिशा में वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। सीएम ने साफ कहा कि व्यापक तौर पर अभियान चलाया जाए और जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए।
बड़े पैमाने पर सभी प्रकार के पौधों को लगाने की तैयारी है। सहजन के पेड़ गरीब बस्ती में उपलब्ध कराए जाएंगे। बड़े पैमाने पर सभी प्रकार के पौधे लगाने की तैयारी में है विभाग प्रशासन। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी की, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे और उनसे ये पूछा मुख्यमंत्री ने कि कब तक काम पूरा हो जाएगा। बड़े पैमाने पर सभी प्रकार के पौधे लगाने की तैयारी है। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजीव, आज मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण बैठक की है वृक्षारोपण को लेकर, क्या जानकारी? बिल्कुल सही कहा कि बृहद वृक्षारोपण अभियान जो है शुरू किया जाने वाला है और इसको लेकर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। इस बैठक में जो है मुख्य सचिव भी मौजूद थे। इसके अलावा जो है वन विभाग से संबंधित जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे और जिले के जो प्रभारी हैं वो भी जो है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में थे और उन्होंने ये साफ कहा है कि जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनकी भी सुरक्षा की जो है व्यापक व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग से जो है बचाव करता है पेड़ और इसके अलावा जो है प्राकृतिक आपदा से भी जो है बचाव करता है, तो इसके मद्देनजर जो है बृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है और इसको लेकर जो है आज इसकी मॉनिटरिंग भी की गई और साफ दिशा निर्देश भी दिए गए। और उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश की अगर नर्सरी की बात की जाए तो 57 करोड़ से भी ज्यादा के पौधे हैं, तो ऐसे में जो है उन पौधों का उपयोग किया जाए, जगह जगह पौधे लगाए जाए ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोका जा सके और प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाव किया जा सके। और साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि जो पूर्व में पेड़ लगाए गए थे तो उसकी देखभाल के लिए क्या उचित व्यवस्था की गई है, क्या वो पेड़ अभी हैं या नहीं है, उसके भी जो है उन्होंने समीक्षा बैठक की है, क्योंकि राज्य सरकार लगातार जो है बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चला रही है। अभी हाल ही में जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें कि अगर लखनऊ की बात की जाए तो लाखों पेड़ जो है लगाए गए थे और पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो करोड़ों पेड़ लगाए गए थे, तो उसकी भी समीक्षा बैठक की गई कि क्या वाकई में वो पेड़ अभी जीवित है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था किया गया है, क्योंकि बहुत से पेड़ सड़क के किनारे लगाए गए। तो इसके अलावा जो है डिवाइडर पे जो हाईवे हैं एक्सप्रेस वे हैं उनके डिवाइडर पर भी लगाया गया था, तो क्या उसकी देखभाल जो है उचित तरीके से किया जा रहा है कि नहीं, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबके साथ एक बैठक की थी। बिल्कुल संजीव, तो यानी ये माना जाए कि व्यापक तौर पर अब ये अभियान और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा पूरे प्रदेश में? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इसी महीने जो है फिर से एक बार वृक्षारोपण अभियान की ये शुरुआत की जाएगी और इसी के मद्देनजर जो है ये बैठक कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वन विभाग, उद्यान विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जो बैठक की गई है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि आज नर्सरी में 57 करोड़ से भी ज्यादा जो है पेड़ हैं, तो ऐसे में उन पेड़ों को जो है सड़क पे या फिर जो आम लोग हैं, आम लोगों से भी अपील की गई है कि वो अपने घरों में भी पेड़ लगाएं, घर के बाहर अगर उनके पास जगह है तो वहाँ पर भी पेड़ लगाएं ताकि ग्लोबल जो वार्मिंग है और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हो सके। बिल्कुल संजीव, धन्यवाद आपका संजीव तमाम जानकारी के लिए। वहीं चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट का सबसे बड़ा फैसला सामने आया। चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया है। कृष्ण मोहन अंतरिम महामंत्री बना दिए गए। एसआईटी की रिपोर्ट पर सदस्यों के बीच चर्चा हुई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आज पहली बैठक हुई जिसमें ट्रस्ट के सदस्यों ने चढ़ावे में गड़बड़ी और चोरी के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही कई अहम फैसले भी लिए गए। सबसे बड़ा फैसला, सबसे खास फैसला जिसका इंतजार हर एक राम भक्त को था कि आखिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर क्या फैसला सुनाया जाएगा। ट्रस्ट ने कहा है कि दोनों का इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है। इसका मतलब चंपत राय और अनिल मिश्रा अब ट्रस्ट के सदस्य नहीं हैं। दूसरा, मंदिर प्रशासन में सुधार के लिए नए सीईओ यानी नए महासचिव की नियुक्ति भी आज ही कर दी गई है, इसी बैठक में कर दी गई है। आरएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ता कृष्ण मोहन को नया महासचिव घोषित कर दिया है ट्रस्ट ने। तो अब कृष्ण मोहन ही ट्रस्ट का कामकाज देखेंगे। ट्रस्ट की जिम्मेदारी अब कृष्ण मोहन ही निभाएंगे। और चर्चाएं थी क्योंकि लगभग तय माना जा रहा था कि चंपत राय को और अनिल मिश्रा को आज ट्रस्ट से विदाई दे दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह का ये बड़ा घोटाला, बड़ी चोरी
राम भक्तों की आस्था पर जितना बड़ा प्रहार हुआ है, चंपत राय की नाक के नीचे ही हुआ है। प्रत्यक्ष तौर पर भले ही उनकी संलिप्तता सामने ना आई हो, लेकिन निगरानी करने का काम तो उनका ही था, देखभाल करने का काम तो उनका ही था, और जवाबदेही चंपत राय की ही है, क्योंकि भक्तों ने भरोसा चंपत राय पर किया। चंपत राय ही ट्रस्ट का बड़ा चेहरा बनकर लगातार राम भक्तों के सामने बने हुए थे, और ऐसे में अब जवाबदेही उनकी। रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, देखिए, बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा को बाय बाय तो कहा ही गया, लेकिन साथ ही कृष्ण मोहन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई इसी बैठक में। बिल्कुल, जिस तरीके से आज की बैठक पे सबकी निगाहें थी, और बैठक जब हुई, बैठक के बाद में जानकारी सामने आई, तो उसमें चंपत राय जो कि महासचिव थे राम जन्मभूमि सेवा क्षेत्र के, और अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्टी थे, इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, और साथ में पूरा डेटा पेश किया गया कि कितना दान मिला है और कितना निर्माण में लगा है, कितना बैंक में जमा है। और इसके साथ साथ में जो क्योंकि राम मंदिर एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, और एक महीने से जिस तरीके से डिस्टर्ब व्यवस्था चल रही है, निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी था कि किसी व्यक्ति को उसकी देख रेख के लिए तैनात किया जाए, उसकी जिम्मेदारी दी जाए। तो ऐसे में कृष्ण मोहन जो कि ट्रस्टी सदस्य हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, और महासचिव वाली ताकत दी गई है कि वो पूरे कार्यक्रम को जो कि राम मंदिर निर्माण का चल रहा है, व्यवस्था का चल रहा है, सुरक्षा का चल रहा है, उसकी निगरानी करें, और सबसे ताकतवर ट्रस्टी के रूप में वो काम करेंगे जब तक 22 जुलाई को नया महासचिव राम जन्मभूमि क्षेत्र को नहीं मिल जाता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से और बाकी जो कोषाध्यक्ष गोविंद देव और गिरी है, वो उन्होंने ये भी बताया कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले से जो दुर्भाग्यपूर्ण पे ये इल्जाम लगा है, उसको कम करने का, उसको दाग धुलने के लिए जो भी प्रयास किया जाएगा वो होगा। हालांकि वो भावुक हो गए चंपत राय की बात आई, क्योंकि चंपत राय जिस तरीके से ट्रस्ट बनने के बाद में एक तरफा उनका राज चलता था, झगड़ा चलता था। हालांकि जो भव्य मंदिर निर्माण हुआ उसमें भी चंपत राय की बड़ी अहम भूमिका है, लेकिन जिस तरीके से चंदा चोरी हुई, चंदा चोरी में करने वाले जो आरोपी थे उनका कनेक्शन जो है चंपत राय से पाया गया, और चंपत राय से आपको बता दें, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चंपत राय के जिम्मेदार निकली, नैतिक रूप से उनका उन्होंने इस्तीफा दिया, और नैतिक रूप से ही उनका इस्तीफा। बिल्कुल रमन, देखिए, आपने भी जिक्र किया कि भूमिका तो थी राम मंदिर निर्माण में, यही कारण है कि भरोसा जताया गया, लेकिन अब जिस तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं, उसके बाद राम भक्त भी कह रहे थे कि चंपत राय के काम से खुश नहीं है, बहुत चोट पहुंची है दिल को। रमन, कृष्ण मोहन पर ही क्यों मुहर लगी, क्या कारण इसके पीछे? आपको बता दें कोई ट्रस्ट होता है तो उसमें हमारे पदाधिकारी की अलग अलग जिम्मेदारी से होती है, और कृष्ण मोहन की जिम्मेदारी कानूनी मामलों को लेकर और बाकी मामलों को लेकर थी। जैसे चंपत राय की जिम्मेदारी पूरे मंदिर व्यवस्था की थी, पूरे निर्माण की थी, उसी तरीके से कृष्ण मोहन भी एक जूनियर के तौर पर पूरे निर्माण और पूरा व्यवस्था को देखते थे। ऐसे में कृष्ण मोहन को तमाम चीजों की जानकारी थी, इसलिए उन्हें कार्यवाहक जो है महासचिव बनाया गया है। कृष्ण मोहन के ही तहरीर पर जो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया था, कृष्ण मोहन के ही जो उन्होंने मुख्यमंत्री को भी लिखा था कि इस मामले की SIT जांच होनी चाहिए। और SIT की जांच में अब सामने क्या कुछ आता है उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। धन्यवाद आपका रमन तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है और अब ये क्षेत्र परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। इस फैसले का नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने स्वागत किया। उन्होंने इसे प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सम्मान देने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला जनता की भावनाओं और लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुसार लिया गया है। जलालाबाद को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है, इसीलिए इसका नाम बदलकर परशुरामपुरी रखने की मांग काफी समय से की जा रही थी। अब सरकार के इस फैसले से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान हुआ और क्षेत्र
क्षेत्र को नई पहचान मिली है। तो देखिए, बड़ा फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। जलालाबाद का नाम अब बदल दिया गया है। अब इस क्षेत्र को परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा और मंत्री AK शर्मा ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान हुआ। सरकार का ये फैसला स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की आस्था के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि इससे उनके ये सम्मान की बात है, श्रद्धालुओं को सम्मान की प्राप्ति हुई है। उनका कहना है कि लंबे समय से भगवान परशुराम की जन्मस्थली को परशुरामपुरी के नाम से जानी जाए, ऐसी मांग की जा रही थी और अब सरकार का ये फैसला सामने आया है। तो देखिए, जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रख दिया गया है। बता दें कि जलालाबाद ही वो क्षेत्र है जहां भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। ऐसे में ऊर्जा मंत्री का कहना है कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। अब नाम परिवर्तन के फैसले का स्वागत करते हुए ऊर्जा मंत्री AK शर्मा नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से लोगों की आस्था को सम्मान मिला है। जो मांग लंबे समय से की जा रही थी, वो मांग अब सरकार की ओर से पूरी की जा चुकी है और लोगों में भी उत्साह और खुशी की लहर देखने को मिल रही है। देखिए, लगातार लोग इस बात को लेकर आवाज उठा रहे थे कि इस क्षेत्र में भगवान परशुराम का जन्म हुआ है, तो इस क्षेत्र का नाम परशुरामपुरी या फिर परशुराम भगवान के नाम से क्यों ना जाना जाए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबी चली आ रही इस मांग को पूरा कर लिया है। वाले लोग जलालाबाद नगर का नाम आज माननीय मंत्रिपरिषद ने बदलने का और उसका नाम परशुरामपुरी करने की हमारे विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। आपको मालूम होगा कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे और इस प्रकार भगवान परशुराम के प्रति हम सभी की सनातन धर्मियों की अपार श्रद्धा है। उनमें मानने वाले लोगों के लिए, भगवान विष्णु के अवतारों में मानने वालों के लिए, सनातन धर्मियों के लिए ये आज बहुत ही गौरव का क्षण है। जलाला वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज ओडिशा पहुंचे। इस दौरान वो भगवान जगन्नाथ की आगामी रथ यात्रा के लिए रेलवे की तैयारियों का रिव्यू करेंगे। साथ ही श्रद्धालुओं को सुगम और बिना रुकावट यात्रा मिल सके, मंत्री पुरी कोरापुट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे राज्य के भीतर रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। इसके अलावा ब्रह्मपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेसवे को भी रवाना किया जाएगा और इसके साथ ही ओडिशा और गुजरात के बीच सीधी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रेलवे रथ यात्रा से पहले भीड़ प्रबंधन, यात्री सुविधाओं और विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा। बता दें कि साल रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने की योजना है, जो नियमित ट्रेनों के अलावा होंगी। तो देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेलवे रथ यात्रा से पहले भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधाओं, साथ ही विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की समीक्षा भी होगी। साथ ही पुरी कोरापुट एक्सप्रेस को हरी झंडी केंद्रीय रेल मंत्री की ओर से दिखाई जा चुकी है। अमृत भारत ट्रेन से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यात्रा और सुगम होगी और साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए 300 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ओडिशा दौरे पर है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इस दौरान बड़ी सौगात दी गई है। रथ यात्रा के लिए रेलवे ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। पूरी कोरापुट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। 300 स्पेशल ट्रेनें रथ यात्रा में चलेंगी। और वहीं कानपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की समस्या बन गई। इसी को देखते हुए महापौर प्रमिला पांडे ने VIP रोड और सीसामऊ नाले का स्थलीय निरीक्षण किया और जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत जल भराव की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान टेफको क्षेत्र में नाले पर अवैध कब्जा मिलने पर नाराजगी भी जताई और कहा कि अतिक्रमण की वजह से पानी की निकासी रुक रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। महापौर ने जल भराव के लिए जल निगम को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को मिलकर इस पर काम करना होगा और अगर किसी ने भी लापरवाही बरती तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध कब्जों पर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है और अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी कार्रवाई की मांग की जाएगी।
तो देखिए, नालों पर अतिक्रमण हटाने के आदेश महापौर की ओर से दिए गए और इस पूरे मामले को लेकर महापौर ने ये साफ कह दिया है कि अगर अवैध निर्माण किया तो कार्रवाई की जाएगी, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। वीआईपी रोड और सीसामऊ नाले का निरीक्षण करने महापौर पहुंची, जहां जल निकासी की व्यवस्था न होने पर नाराज नजर आई। ये पहले वीआईपी रोड भरता नहीं था, क्योंकि मैं बाहरी नेता नहीं हूँ कि कहीं बाहर से आई हूँ और मेयर बन गई हूँ। मैं ऐसा मेरे साथ नहीं है कि मैं कहीं से आई स्काई लैब टाइप और मैं मेयर बन गई। मैं 60 साल से मेरे पति के साथ जब से शादी भई मैं यहीं हूँ। मुझे शहर का एक एक इंच मुझे मालूम है, क्योंकि पंडित जगत सिंह द्रोण जी जब चुनाव लड़े थे तो उनके साथ में 2 महीने एक एक गली पैदल भ्रमण किए। मुझे पता है। ये टाइपको के सारे बंगले हैं बगल में, जो हमारे कई रिलेटिव्स में रहते थे, अधिकारी हुआ करते थे। आज वो कब्जा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इन लोगों ने ये कमरा जो है इसमें इसने गोदाम बना रखा है। इसके अगर आप खुदवाएंगे तो 20 फुट नीचे तक इनका जा रहा है। और वहीं बरेली में पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन्होंने बयान दर्ज कराने के लिए पहले से समय लिया था और वो अपने इस्तीफे के फैसले पर पूरी तरह से अडिग हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि यदि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े मामलों में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए और कहा कि अब तक केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, जबकि पूरे तंत्र की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो व्यवस्था से अलग होकर समाज के लिए काम करेंगे और अपने समर्थकों के साथ नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना पर भी विचार कर रहे हैं। तो देखिए, पूर्व पीसीएस अधिकारी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और यहां पर राम मंदिर मामले को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इस मामले में भारी अनियमितता बरती गई है, बड़े स्तर पर अनियमितताओं का दावा किया। उन्होंने कहा कि केवल कुछ लोगों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन पूरे तंत्र पर जांच होनी चाहिए। तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। साथ ही ये भी कहा कि इस्तीफा देने पहुंचे, अगर इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो कोर्ट का रुख करेंगे। और इसी दौरान राम मंदिर में हुए गड़बड़ झाले को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। तरीके से 26 जनवरी को जो इस्तीफा दिया था यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में, आज और उसके बाद जो है शासन ने इस्तीफा देने के उपरांत सस्पेंड करने का एक कार्रवाई की थी। उसमें 3 से 4 बिंदु थे जिसपे कि जो आरोप पत्र दिए थे उसका जवाब दे दिया गया था बहुत पहले। आज एक फॉर्मेलिटी होती है कि एक व्यक्तिगत रूप से एक बार जो है अपने जो भी जांच अधिकारी होते हैं उनके समक्ष उपस्थित रहना होता है। तो आज उसी सुबह उपस्थित थे, आपने बताया कि आपको कुछ कहना है। मैंने कहा मैंने जो भी आरोप पत्र है उसमें अपना जो जवाब दे दिया है और मेरा जल्दी से जल्दी इस्तीफा स्वीकार करने का कष्ट है। और फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।